नमस्कार, आप देख रहे हैं सलमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सलमान ने आज के इस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल ने लाया रंग। फरक्का बराज से छोड़े जा रहे हैं 16 लाख क्यूसेक पानी। खोले गए फरक्का के 109 गेट। पटना में बाढ़ संकट टला। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर पर एक्शन में आए नीतीश कुमार की पहल पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है। फरक्का बराज में 109 गेट खोल दिए गए हैं। इससे गंगा में जलस्तर में कमी आने से बाढ़ का संकट टलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पुनाई चक स्थित पार्क में सूरवीर भामाशाह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों के बीच बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के फरक्का बराज में अब 16 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बाढ़ का संकट मंडराने लगा था, क्योंकि जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही थी। थोड़ी सी भी बारिश अगर हो जाती तो यह खतरा और भी बढ़ जाता। जिस तरह से जल स्तर में वृद्धि हो रही थी, बारिश के कारण जो जल स्तर में वृद्धि हो रही थी, इसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से पहल की जा रही थी। और आपको बता दें कि बाढ़ की चपेट में पटना भी आने वाला था, राजधानी पटना भी आने वाला था। सारे घाटों पे पुलिस तैनात है, एनडीआरएफ की टीम तैनात थी और खुद नीतीश कुमार भी निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि तमाम बड़ी अधिकारी भी इसका निरीक्षण करते दिखाई दे रहे थे, जो क्योंकि बाढ़ का संकट राजधानी पटना भी मंडराने लगा था। लेकिन नीतीश कुमार की पहल कहीं न कहीं रंग लाई। उन्होंने केंद्र से अपील की थी और आपको बता दें कि फरक्का बराज में छोड़े जा रहे हैं 16 लाख क्यूसेक पानी। आप देख सकते हैं साफ तौर पे 109 गेट खोल दिए गए हैं। नीतीश कुमार की तरफ से काफी बड़ा फैसला और काफी अहम फैसला इसे माना जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार से मदद ली और उन्हें मदद मिल गई है, अब कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट से पटना दूर है। अब जो संभावनाएं जटा जा रही थी बाढ़ को लेकर, वो उससे अब पटना दूर है, महफूज है। जलवायु परिवर्तन व व्यवहार में बदलाव के लिए जन आंदोलन की जरूरत। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को अपर्याप्त बताते हुए सोमवार को कहा कि इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाना और व्यवहार में बदलाव का विश्वव्यापी आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए उस तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं जितनी जरूरत है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर। आपको बता दें कि हालांकि नरेंद्र मोदी हमेशा से पर्यावरण को लेकर आवाज उठाते रहते हैं और जो जलवायु परिवर्तन में जो भी समस्या आ रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर, इस पर साफ तौर पर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जिस तरह से जो कदम उठानी चाहिए, अभी कहीं ना कहीं अभी हम लोग काफी पीछे हैं। इसमें हम लोग को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह जो चुनौती है सिर्फ एक देश एक राज्य के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए यह चुनौती बनते जा रही है और आने वाले समय में यह चुनौती काफी बड़े पैमाने पे बन जाएगी। इसको लेकर उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पे कहा इस पे हम लोगों को काम करना होगा, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी सुरक्षित नहीं होंगे। क्योंकि हमेशा से आपको बता दें नरेंद्र मोदी इसके लिए आवाज उठाते रहते हैं, हमेशा उनका कहना रहता है पर्यावरण को लेकर वो हमेशा आवाज उठाते हैं। और अब देख सकते हैं साफ तौर पे जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने न्यूयॉर्क में साफ तौर पे अपने संबोधन में यह बात को रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह की स्थिति अभी देखी जा रही है वो संतोषजनक नहीं है। जलवायु परिवर्तन को लेकर तमाम तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर अब हमें जरूरत है काम करने की और वो भी बड़े पैमाने पे काम करने की, तब जाकर यह समस्या कहीं ना कहीं सुलझेगी। कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में 500 आतंकी, सुरक्षा बल चौकन्ना। घाटी में अशांति पैदा करने के लिए करीब 450 से 500 प्रशिक्षित आतंकवादियों ने घुसपैठ की फिराक में होने की सूचना मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर इस तरह की किसी भी कोशिश से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए पूरी छूट दी गई है। सैन्य सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भारत में घुसने का इंतजार कर रहे कुछ आतंकवादियों को बालाकोट में जैसे मोहम्मद के शिविर के प्रशिक्षण किया जाएगा। देख सकते हैं साफ तौर पे कश्मीर में घुसपैठियों कि घुसने की जैसी बात सामने आई, हमारा जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। आप देख सकते हैं कि हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर यह बात सामने आई है कि कुछ आतंकवादी हमारे
देश में हमारे बॉर्डर पर घुसने वाले, इसको लेकर सेना पूरी तरह से तैयार है। और आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरी तरह से छूट मिल चुकी है कि वह किसी भी तरह का कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि 450 से 500 परिचित आतंकवादियों के घुसने की बात सामने आई है। सेना सूत्रों ने यह जानकारी मीडिया को दी है। आपको बता दें कि अब सरकार की तरफ से भी इन्हें पूरी तरह से सेना को छूट मिल चुकी है कि ये लोग जिस तरह की कार्रवाई चाहते हैं उस तरह की कार्रवाई करें। देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, साफ तौर पे या रक्षा मंत्री की बात करिए, ये साफ तौर पे अब सेनाओं को अधिकार दे रहे हैं कि उन्हें जो उनसे बने वो करे, उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए वो पूरी तरह से उन्हें छूट मिल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी खबर है यह जो सामने आई है। अब देखना यह होगा कि भारतीय सेना, हालांकि उम्मीद पूरी कायम है और भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देने में सफल रहेगी। डिजिटल माध्यम से होगा 221 की जनगणना। शाह भविष्य में एक ही पहचान पत्र बनाने का दिया सुझाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 की जनगणना डिजिटल माध्यम से कराने की घोषणा करते हुए नागरिकों के लिए सभी सुविधाओं के वास्ते भविष्य में एक ही पहचान पत्र बनाने का सुझाव दिया और कहा कि डिजिटल प्रणाली से यह संभव है। श्री शाह ने सोमवार को यह नए जनगणना भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि 2021 में देश की जनगणना होनी है और इस बार की जनगणना मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल माध्यम से की जाएगी। आप देख सकते हैं बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि 2021 का जो जनगणना है वो डिजिटलाइज तरीके से होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोबाइल के द्वारा, डिजिटलाइज के द्वारा यह जनगणना किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में एक ही पहचान पत्र बनाने का उन्होंने सुझाव दिया है कि अब आने वाले समय में भविष्य में एक ही पहचान पत्र आम लोगों के होने चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी समस्या भी उत्पन्न होती है। काफ़ी दस्तावेज अपने पास रखने होते हैं, आम लोगों के पास रख ले। इन सब से निपटने के लिए उन्होंने यह सुझाव भी रखा है। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2021 में जो जनगणना होगी वो मोबाइल ऐप के द्वारा, डिजिटलाइज द्वारा वो की जाएगी। बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। कहीं ना कहीं यह जो है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का एक साफ तौर पे कहा जा सकता है तो ये जरिया। और डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं अब लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और तरह तरह की जो समस्याएं आती थी डिजिटल इंडिया के द्वारा उसे खत्म किया जा रहा है। और मोदी हालांकि हमेशा से डिजिटल इंडिया को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक डिजिटलाइज नहीं होता है देश, तो वो देश का कहीं ना कहीं वो अन्य देशों से, अन्य राज्यों से पीछे रह जाता है। इसलिए उन्होंने इस पर भी जोर दिया। और अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि 2021 में जो जनगणना होने वाली है वो मोबाइल के द्वारा डिजिटलाइज होगी। बड़ी खबर है। बिहार में बनेगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र में होगी पढ़ाई। निजी व सरकारी क्षेत्र मिलाकर राज्य में होंगे 25 मेडिकल कॉलेज। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की तर्ज पर राज्य में स्वास्थ्य विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में नीति बनाने की पहल शुरू कर दी है। अपर सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है जो स्वास्थ्य विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। अब देख सकते हैं बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बिहार में हमेशा से अस्पतालों में डॉक्टर या नर्सों की इन सब की समस्या हमेशा से देखने को मिलती थी। आपको बता दें कि हालांकि सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे ने यह साफ तौर पर स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में अभी भी बिहार में गड़बड़ी देखने को मिली, लेकिन पहले के मुकाबले काफी सुधार है, लेकिन अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब 11 नए अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा जिस पर सरकार के द्वारा से काम की जा रही है। सरकार इस पर पहल कर रही है और कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों और नर्सों की जो कमी है अस्पतालों में देखने को मिलती है कि काफी सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की कमी या डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है। इसलिए हमने इस साल नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। इस पर काफी डॉक्टर नर्सेस की बहाली की जाएगी, क्योंकि ये सब जो समस्या है इन सब को लेकर आम लोगों को काफी परेशानी होती है। वो इलाज करने जाते हैं लेकिन वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, नर्सेज मौजूद नहीं होते, तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने यह पहल शुरू की है। और आपको बता दें कि 11 नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा सुशील कुमार मोदी ने की है। यह प्रस्ताव उन्होंने रखा है और जल्द ही इस पे काम भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि निजी व सरकारी क्षेत्र मिलाकर राज्य में होंगे 25 मेडिकल कॉलेज। बड़ी खबर है, इसे बड़ी खबर मानी जा सकती है। और उन्होंने यह भी कहा है कि साफ तौर पर अगर आपको बता दें
कि बिहार में जो समस्या है सरकारी अस्पतालों की, तो उन्होंने बात को रखते हुए कहा है कि इन सब समस्याओं को भी दूर करने में सरकार पूरी कोशिश करेगी, इन सब समस्याओं से आम लोगों को दूर रखा जाए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं लोग अभी भी आने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती है, वहाँ की जो कार्यशैली होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह बात को रखी है और उन्होंने यह भी कहा है कि आयुष्मान भारत की अगर बात कर ली जाए तो आयुष्मान भारत में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें ही इलाज करवाया जाए, क्योंकि अगर उसमें इलाज होता है तो जो सरकार के द्वारा से पैसे दिए जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों को, तो वो कहीं ना कहीं वो सरकारी अस्पतालों में आएंगे और इससे 75% हिस्सा जो है वह सरकारी अस्पतालों के देख रेख में और उसके निर्माण में वो खर्च किया जाएगा। साथ ही जो 25% हिस्सा बचेगा वो जो भी डॉक्टर या नर्सेज हैं उनके बोनस में दिया जाएगा। एक बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है कि अब राज्य में कुल मिला के 25 मेडिकल कॉलेज होंगे और 11 जो नए बनेंगे उस पर काम अच्छे से चल रहा है। बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमाल लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।